बॉडी वेट को लेकर अगर आप कॉन्शियस हैं तो यह एक बात है, और अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो यह दूसरी बात है। जी हाँ, दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में काफी अंतर है। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी वेट को लेकर कॉन्शियस हैं तो यह एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज यू आर अवेयर। और अगर आप अपने बॉडी वेट को लेकर ऑब्सेस्ड हैं तो यह एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि ऑब्सेशन में सही और गलत में फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट। आज वेट लॉस एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है इंटरनेट पे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भी सॉल्यूशन बताया जाता है या दिखाया जाता है आपके लिए सही है? यह आप कैसे जान पाएंगे? तो यह आप तभी जान पाएंगे जब आप एक एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे या उसके साथ इंटरैक्ट करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग डाइट प्लान को बताएंगे, अपने मेडिकल हिस्ट्री एसेस करवाएंगे, अपने सारे असेसमेंट टूल्स जो वो एक्सपर्ट आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, उसके बाद ही एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के थ्रू आपको पता चलेगा कि अब आपको अपनी वेट लॉस जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लेकर जानी है। सो इट्स नॉट दैट इजी। नो वन साइज फिट्स ऑल वाली थ्योरी यहाँ पर काम नहीं करती। तो जो भी जनरल बताया जाता है इंटरनेट पे, वह हर किसी के लिए फॉलो करने के लिए सही नहीं होता। अब अगर इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एज में मैं आपसे ट्रेडिशनल वेट लॉस प्रोग्राम्स की बात करूंगी तो शायद आप लोग मुझे शौक से सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर आज स्मार्ट वॉचेस या दूसरे डिजिटल डिवाइसेस इतने सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, तो जो कि आपका न्यूट्रिशनल और फिजिकल फिटनेस का जो रूटीन और मैट्रिक्स असेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तो वहां पर लोग ट्रेडिशनल डाइट प्रोग्राम्स के बारे में ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी ये लाइफस्टाइल में शिफ्ट हुआ है ग्लोबली, फ्रॉम इंक्रीजिंग सेडेंटरी बिहेवियर टू इंक्रीजिंग फूड इंटेक्स ऑफ हाई कैलोरी डेंस फूड्स, ये जो लाइफस्टाइल शिफ्ट हुआ है, जिनकी वजह से इतनी मॉर्बिडिटीज, इतनी तरह की बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं ऑन डे टू डे बेसिस, वहां से वापस लौटने का दम सिर्फ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ही है। ट्रेडिशनल, स्पेशली इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विच द वर्ल्ड इज नाउ वाउचिंग फॉर। न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कुछ स्टडीज कंडक्ट हुई थी, जिसके मुताबिक ये पता लगाया गया कि फीमेल्स ज्यादा वेट गेन करती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। तो इसमें ज्यादातर रोल जो है वेट गेन का फीमेल्स में, वो होते हैं उनका शिफ्ट इन हॉर्मोन्स। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फीमेल्स ज्यादा वेट गेन करती हैं एज कंपेयर टू मेन। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वेट गेन जो होता है, ओवरवेट होना या ओबीज होना, इनके क्या कारण है, हु आर द पीपल दैट आर एट रिस्क, जो रिस्क ग्रुप में आते हैं या हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनको इजीली वेट गेन होता है। तो ये कुछ लोग हैं जिनको इजीली वेट गेन हो जाता है, या वेट गेन इतना ज़्यादा हो जाता है या धीरे धीरे होने लगता है, जिससे वो ओबेसिटी की तरफ जाने लग जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एट रिस्क हैं वेट गेन के। सबसे पहले आती हैं हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ्स को वेट गेन इजीली होने लग जाता है, उसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो जो औरतें खाना बनाने की शौकीन हैं, अलग अलग तरह का, हाउसवाइफ्स वर फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, तो उनके लिए इट इज बट नेचुरल, तो उन्हें खाने का भी शौक है, बनाने का भी शौक है, तो उनको वेट गेन होता है। सेकेंडली, हाउसवाइफ्स लाइक उन लोगों को होता है कि जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसे फेंकना ना पड़े, तो वो भी एक रीजन है कि वो बचा हुआ खाना भी खा लेती हैं। तो वो दो रीजंस ऐसे हैं जिसमें हाउसवाइफ्स ज्यादा रिस्क पे हैं वेट गेन के। सेकेंड आते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को वेट गेन होने के चांसेस इसलिए ज्यादा रहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक व्हेन दे आर रेगुलरली अटेंडिंग बिजनेस मीटिंग्स, तो बिजनेस लंचेस जब वो करते हैं या जो भी खाना खाते हैं अपने टीम के साथ, तो वो आउटसाइड फूड ही होता है, सो दे आर मोर प्रोन टू गेनिंग वेट। देन आते हैं पीपल ईटिंग आउटसाइड फूड। तो जो लोग मोस्टली बाहर रहते हैं,
और घर से अपना डिब्बा नहीं लेकर जाते खाने का, तो दे प्रेफर ईटिंग आउट, लंच बाहर करते हैं या डिनर बाहर करते हैं। अगर आप एक टाइम भी बाहर का खाना खाते हैं और डेली खाते हैं तो वो भी वेट गेन करने का काफी बड़ा रीजन है। देन नॉन इंक्लूजन ऑफ फ्रूट्स, जो लोग सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं या सिर्फ अपने स्टेपल फूड खाते हैं, मेजरली सीरियल ग्रेन्स पे ज़्यादा फोकस रहता है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक कम रहता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जितनी भी पानी से भरी सब्जियां या फ्रूट आप खाएंगे तो उसमें वेट गेन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप गरिष्ठ भोजन खाते हैं, डेंस फूड खाते हैं, तो भी आपको वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नॉन इंक्लूजन ऑफ फ्रूट्स। देन शुगर एडेड बेवरेजेस, जितने बेवरेजेस जो भी आप ड्रिंक्स लेते हैं बाहर खाते पीते हैं, जो भी बीच में जो आप ब्रेक लेते हैं, तो जितनी भी शुगर एडेड बेवरेजेस होती हैं दे विल डेफिनेटली ऐड टू योर वेट गेन। देन लो वाटर कंजम्पशन, पानी कम पीना। दिन भर में अगर आप 6-8 ग्लास पानी नहीं पी पाते अपने वेदर कंडीशंस को देखते हुए, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लग जाती है, वो भी एक रीजन है वेट गेन का। देन स्लीप डिसऑर्डर्स, जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स, रात में ठीक से नींद नहीं आती या काफी कोशिश करने के बाद देर से नींद आती है, तो वो लोग काफी लंबे समय तक रात में जगे रहते हैं। तो उनको क्या होता है कि जब वो जगे रहते हैं तो उनको होता है कि हम कुछ खाएं, और जब आप कुछ भी खाते हैं तो उस टाइम फूड इज अ लाइक फील गुड हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे रिलीज करता है जो कि आपको एक गुड फीलिंग, आपके ब्रेन में कुछ ऐसे ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिससे आपको एक गुड फीलिंग आती है, तो उस टाइम आप खा लेते हैं रात में। सो दैट इज वन थिंग। स्लीप डिसऑर्डर वाले लोग जो हैं वो वेट गेन के शिकार होते हैं। देन योर ईटिंग डिसऑर्डर्स, अगेन ईटिंग डिसऑर्डर्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में जिसके बारे में बताया है, बिंज ईटिंग, जैसे बच्चों में, टीनेजर्स में ये बहुत बिंज ईटिंग की आदत है, एनोरेक्सिया, बुलीमिया, नर्वोसा, इन डिसऑर्डर्स के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जिनको भी ईटिंग डिसऑर्डर है, खाना खाने से उनका स्ट्रेस कम होता है या बार बार खाने की जो आदत सी बन जाती है, ऑल्दो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें भूख लगी भी है कि नहीं, तो बीच में इनको जो निबलिंग बिटवीन मील्स जो बोलते हैं, कुछ ना कुछ मंच करना, मंचिंग की जो आदत होती है, वो भी आपको वेट गेन कराती है। देन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, अगर आपकी डाइट में सिर्फ कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, प्रोटीन कम है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम है, पानी कम है, तो भी आपका वेट गेन होगा। देन लो फिजिकल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स, जो कि एक सेडेंटरी बिहेवियर लोगों में आता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। बच्चों में भी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। स्कूल से आने के बाद वो मोस्ट ऑफ टाइम घर में बैठे रहते हैं, बैठ के अपने सिस्टम पे काम करते हैं या किताबों के साथ बैठे रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज कम होने की वजह से जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री हो गया है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वेट गेन या ओबेसिटी का। एंड फाइनली स्ट्रेस, वो स्ट्रेस ज़्यादातर मैं यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेस की बात करूंगी, तो किसी भी तरह का प्रेशर या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी आप ज़्यादा खाने लग जाते हैं, और जब भी व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग मोर इट विल डेफिनेटली लीड टू वेट गेन, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो एक्स्ट्रा स्टोर हो रहा है और खर्च नहीं हो पा रहा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वेट असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो आपका वेट एट प्रेजेंट है वह आइडियल है या नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप ओवरवेट हैं या दिखने में थोड़े हेल्दी हैं, प्लम्प हैं, तो आप बीमार हैं, या ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत स्किनी दिखते हैं, बहुत टोन्ड दिखते हैं, देन यू आर नॉट डिजीज्ड। तो ये बात, स्किनी होना या बहुत एकदम बॉडी शेप में होना, ट्रिम्ड होना, इज़ नॉट एन इंडिकेटर कि आप हेल्दी हैं। और ये भी एक इंडिकेटर नहीं है कि अगर कोई इंसान ओवरवेट है तो ही और शी इज़ डिजीज्ड या वो हेल्दी नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं जाती हैं, दे डोंट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या होती हैं। तो जैसे आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट आपका क्या होता है, आपका अभी जो बॉडी वेट है उसमें से इन लाइक आपकी जो हाइट है इन सेंटीमीटर्स, अगर आप उसमें से 100 माइनस कर देते हैं स्ट्रेट अवे, तो वो जो वैल्यू आएगी इन केजीज, किलोग्राम में, वो आपका आइडियल बॉडी वेट होगा। दैट मीन्स हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100
will give you whatever is the value in kg, that will be your ideal body weight. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक पर्सन की हाइट है 155 सेंटीमीटर. 155 माइनस 100 विल गिव यू 55 kg. तो उस इंसान का आइडियल बॉडी वेट है 55 kg. अब ये जो आइडियल बॉडी वेट है 55 kg, अगर कोई इंसान 58 kg है या 60 kg है, मीन्स 5 kg इससे ज़्यादा है या फिर 55 kg से 5 kg कम है, तो हम उसको बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये आप अंडर वेट हो. अगर 55 से 5 kg कम है, दैट मीन्स 50 kg, तो हम उसे कहते हैं कि आप अंडर वेट हैं. अगर वो बंदा 60 kg का है, मीन्स 5 kg मोर, तो हम उसे कहते हैं आप ओवर वेट हैं. सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अंडर वेट एंड ओवर वेट तो हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप पैनिक हो जाएं, तो आप उस पर इतना काम करने लगें और इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में लेकर आ जाएं कि वो 5 kg तो किसी भी तरीके से घटाना है. इट डज नॉट मैटर एट ऑल. जब तक आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, आप फिट हैं, आप अच्छे से सोते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आपको बहुत अच्छी भूख लगती है खुल के, that means you are fit and healthy, so need not worry. अगर 5 kg से ऊपर जाता है आपका वेट और आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, वेट गेन फ्रीक्वेंटली हो रहा है या वेट लॉस फ्रीक्वेंटली हो रहा है, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट. फिर आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और या किसी अपने फैमिली फिजिशियन से जाके मिलिए एंड डिस्कस दिस विद हिम और हर. तब वो आपको कुछ सर्टेन टेस्ट लिखेगा, मेडिकल टेस्ट, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली कोई अंडरलाइन कंडीशन है या नहीं. सो नीड नॉट वरी. अगर आपका आइडियल वेट 55 kg होना चाहिए बट अप टू 60 kg भी चला जाता है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, इस 55 से 60 तक उसको सस्टेन्ड रखने के लिए, उससे और ज़्यादा इंक्रीज ना हो, उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने चाहिए. सो दिस वाज आइडियल बॉडी वेट. तो एक तो ये है, तभी पता चल जाएगा कि आप ओवरवेट हैं या नहीं हैं. देन सेकेंड आता है आपका BMI. BMI इज बॉडी मास इंडेक्स. अब ये जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, ये कैलकुलेट कैसे होता है कि आपका वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर. वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर. सपोज आपका वेट है 55 kg और हाइट मीटर्स में आपकी है 1.55 मीटर्स. ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए. जो वैल्यू यहाँ पर आती है दैट इज योर BMI. तो अब हम उसको चेक कैसे करेंगे कि वेदर ये जो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू मिली है, आपका BMI आइडियल रेंज में है, बॉडी वेट रेंज में या नहीं, कम है या ज़्यादा है. अब देखते हैं कि जो आपकी वैल्यू आई इसको कैलकुलेट करने के बाद, अगर वो लेस देन 18 आती है तो आप अंडर वेट हैं. अगर आपकी वैल्यू 18 और 22.9 के बीच में आती है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं. अगर आपकी वैल्यू 23 टू 24.9 में आती है तो आप ओवरवेट हैं. एंड इफ इट फॉल्स ग्रेटर देन 25 तो आप ओबीज हैं. 25 से ऊपर की जो भी वैल्यू होती है वो ओबेसिटी में आती है. तो ये तो था BMI. बट ज़रूरी नहीं कि जो BMI भी अगर आपका ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत कुछ फिगर वैल्यूज से, तो वो भी 100% आइडियल टूल नहीं है ये चेक करने का कि आपकी बॉडी में मसल मास कितना है. तो आपका हो सकता है BMI थोड़ा ज़्यादा आए. कुछ लोगों की हड्डी भारी होती है, बोन मास ज़्यादा होता है. कुछ लोगों में फैट फ्री मास, जिसे हम मसल कहते हैं, मसल ज़्यादा होता है. कुछ लोगों में मसल कम होता है. तो उसके लिए एक दूसरा टूल होता है जो कि आपका बॉडी फैट का मेजरमेंट करता है. उससे समझ में आता है. कुछ लोग होते हैं ऊपर से नीचे तक टोन्ड बॉडी होती है, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, एप्पल ओबेसिटी, सारा फैट आपके एब्डोमेन पे, टमी पर होता है. तो
वो फैट वहां पर होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका बीएमआई रेंज से बाहर है। आपका बीएमआई रेंज के अंदर ही फॉल करेगा, स्टिल आपको देखकर लगेगा अरे दिस पर्सन इज ओबीस या ये ओवरवेट है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन आइडियल टूल। लेकिन बीएमआई हमें एक जनरल आइडिया देता है, और ज्यादातर हम बीएमआईज को क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं कि अगर बीएमआई बहुत ज्यादा बियॉन्ड रेंज जा रहा है तो उसकी वजह से अंडरलाइन कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि बीएमआई आपका रेंज से बाहर है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। फिर आता है इसको जो हम आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं यहाँ से 50, ये हमें एक रफ एस्टिमेशन देता है, एक रफ आइडिया देता है कि हमारा वेट इस रेंज में होना चाहिए। तो इससे एक आइडिया लगता है कि अगर आप इस रेंज में हैं देन यू आर फिट एंड फाइन। अगर इस रेंज से बाहर जाता है, 2-3 केजी ऊपर नीचे होता है, तो नीड नॉट वरी, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर परफेक्टली ओके। फिर थर्ड आता है वेस्ट सरकमफ्रेंस। आपकी कमर का मेजरमेंट कितना है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट सरकमफ्रेंस। मेन, आदमियों में अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस ग्रेटर देन 40 इंचेस है तो वो ओवरवेट या ओबीज हैं, और विमेन में अगर ग्रेटर देन 35 इंचेस तो वो ओवरवेट या ओबीज है। तो जो आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो बताता है इंचेस में, अगर आप मेजर करें तो 40 इंचेस से ज़्यादा अगर मेल्स में है तो आप ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, और अगर 35 इंचेस से ज़्यादा जाता है तो आप ओवरवेट हैं फीमेल्स में। सो दिस इज अनदर टूल जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो एप्पल ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस विद इन रेंज होना चाहिए, लेस देन 35 इंचेस फॉर फीमेल्स एंड इट शुड बी लेस देन 40 इंचेस फॉर मेल्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आइडियल बॉडी वेट क्या होता है, कौन कौन से लोग एट रिस्क ग्रुप में हैं, किन लोगों को इजीली वेट गेन हो सकता है या हो जाता है, या फिर आपके वेट गेन को असेस करने के टूल्स क्या हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपना वेट इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, और उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं। क्रैश डाइट्स कभी फॉलो मत कीजिए, जितने भी जितने नए डाइट ट्रेंड्स एवरी मंथ ऑनलाइन पॉपअप हो जाते हैं, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए बिकॉज दे आर नॉट सेफ एट ऑल। तो मैं आपको इफेक्टिवली मैनेज करने की कुछ टिप्स बताऊंगी, उनको सस्टेन करने की कुछ टिप्स बताऊंगी। तब तक आप मेरे इस चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, दिस इज शीतल चंदेल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।